वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं का पेंटिंग जो न्यू सिलेबस है उसका 3rd चैप्टर अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग स्टडी करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो है NIOS के कुछ सब्जेक्ट जो है रिवाइज हुए हैं, सब्जेक्ट के जो सिलेबस है रिवाइज हुए हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के रिवाइज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको पता चलेंगे कि जो सब्जेक्ट रिवाइज हुए हैं आपको न्यू सिलेबस स्टडी करना है। अजंता एंड पोस्ट अजंता पेंटिंग, हम कह सकते हैं कि अजंता एवं उत्तर अजंता चित्रकला। इन the previous lesson we learn about painting of Indus Valley civilizations। पिछले पार्ट में हमने सिंधु घाटी की चित्रकला के बारे में जाना था। In this lesson we will learn about the अजंता and post अजंता पेंटिंग। तो इस पार्ट में हम अजंता और उत्तर अजंता की जो चित्रकला है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे या स्टडी करेंगे। द गुप्ता रूल इन नॉर्थर्न इंडिया कैरिड फॉरवर्ड द ट्रेडिशंस ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग फर्दर। गुप्ता काल का जो शुरुआत है ऐसे समय में हुआ था जो एकदम सुव्यवस्थित थी, बहुत ही अच्छे तरह से थी और विकासशील थी, यानी उन लोगों जो है तरक्की कर रहे थे और एकदम जो है सुसंस्कृत थी, बहुत अच्छी तरह से उस समय का पीरियड था। इट हैज प्रोड्यूस नंबर्स न्यू मूवमेंट एंड डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। जो उस समय का जो पीरियड था तो विज्ञान साहित्य का एक अद्भुत कार्य इस काल में हुआ। इस कारण गुप्ता काल भारतीय कलाओं का स्वर्ण युग हम इसको कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनेस यानी कि जो उसके जो गुणवत्ता थी बहुत ही अच्छी थी, सॉफ्ट थी, स्मूथनेस था स्कल्पचर्स में एंड स्लेंडर बॉडी आर द सेम ऑफ द रिमार्केबल आउटकम। तो उस समय हम जो है इतना अद्भुत रीति से जो उन्होंने बनाया था उस समय के जो पेंटिंग्स है तो वो एक रिमार्केबल था, या उसे हम एक भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं गुप्ता काल को। चंद्रगुप्ता वन मैरिड कुमार देवी प्रिंसेस ऑफ लिच्छावी, tried and ascended the throne about 320 AD। तो जो चंद्रगुप्त वन जिसको मैंने कहा वो चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 ईसा में वो है जो है सिंहासन पर बैठे थे, राज्य पर बैठे थे और उन्होंने लिच्छावी जो वंश की जो राजकुमारी थी जिसका नाम कुमरा देवी था उससे उन्होंने शादी की थी और उनके जो पुत्र थे या उनका जो बेटा था उसका नाम था समुद्रगुप्त, जो 335 से 375 तक उसने क्या किया, वो उसने राज्य का जो है संभाला। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द गुप्ता पावर वाज सस्टेन्ड बाय हिज सन एंड सक्सेसर समुद्रा गुप्ता 335 से 375 एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड या दूसरा 375 से 415 नोन बाय द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य। मोस्ट ऑफ द अजंता पेंटिंग वेयर डन इन द गुप्ता एंड वाकाटका पीरियड। तो जो ये समय था गुप्ता साम्राज्य की जो भी राज्य का जो भी कार्य था वो जो है यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त सेकेंड ने उन्होंने संभाला, जो 375 से लेके 415 तक था और जो विक्रमादित्य थे के नाम से उन्होंने प्रसिद्ध किया। और अजंता की जो गुफाओं के जो जितने भी पेंटिंग्स है, जितने भी चित्र है वो वाकाटाका काल में ही बनाए गए। तो ये टाइम पीरियड हम देखते हैं। द अजंता पेंटिंग कंप्लीटली कवर्ड द वॉल्स, पिलर्स एंड सेलिंग ऑफ द केव्स। अगर हम अजंता की जो पेंटिंग्स को देखते हैं तो वो जो है उनके वॉल्स पे बनाई गई और जो है पिलर्स पे बनाई गई, पिलर खम्भों पे बनाई गई और जो हम बोलते हैं छतों की जो दीवारें जो होती हैं उसके ऊपर वो बनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेट गैलरी ऑफ बुद्धिस्ट आर illustrating scenes from the life of Lord
Buddha and his previous lives compares the Jatakas फ्लोरा एंड एनिमल मोटिफाई एंड स्टोरीज। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है ये पेंटिंग्स के बारे में, सो जैसे मैंने कहा कि जो अजंता की जो पेंटिंग्स थी वो जो है दीवारों, छतों और जो खंभों पे थी, उन ऐसी जगहों पे बनाई गई थी। और जो यहाँ पर ये जो चित्रकला थी या जो चित्रकार ने ये जो बौद्ध कला की जो महान जो बातें थी वहां पर वो चित्रित की थी, तैयार की थी। और खासकर बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो भी दृश्य है वो उसने वहां पर जो है चित्रित किए, बनाए। और जातक कथाओं को उसने वहां पे दिखाया है। बुद्ध के जो पिछले जन्म की जो कहानियां हैं और पशु पक्षी और जो बैल है उनके वो चित्र वहां पर उसने बनाए हैं। फिर इसमें सबसे खास है कि जातक कथाएं, जिसका उसने वहां पर जो है अच्छे से उसको ड्रॉ किया गया है। फिर इसमें खास महत्वपूर्ण है छंदक जातक, हसित जातक, वैसंत्र जातक, महाकापी जातक सेकेंड और मातृ पोषक और सम जातक, ये सब उसने बनाए। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो सिमिलरली अनदर प्रिंट आउट वर्क and made belonging to the Buddhist art and architecture in India at a Bagha cave of Madhya Pradesh located 50 km west of Mandhu on a perpendicular rock face of a hill। So अगर हम देखते हैं कि भारत में जो दूसरा था बौद्ध काल तथा वस्तु शिल्प का एक और अच्छा उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है वाघ गुफाओं में। ये गुफाएं जो है मंडू से लगभग 50 किलोमीटर और पश्चिम में एक चट्टान है, उसको जो है उस पहाड़ी पर हमें ये दिखाई देते हैं या वहां पर मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं द मोस्ट फेमस पेंटिंग आर फाउंड इन द अजंता केव। सबसे जो फेमस जो पेंटिंग है हमको अजंता की पेंटिंग हमको मिलती है। और अजंता केव्स आर सिचुएटेड ओवर द वाइंडिंग बेड ऑफ द वगोरा रिवर। तो वगोरा रिवर पर वहां पर स्थित है ये। अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ द तापी रिवर 60 miles northern of औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र स्टेट। तो यहाँ पर ये तापी रिवर के पास में है जो कि 60 माइल्स जो है उत्तर की ओर है और औरंगा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र स्टेट में ये हमें मिल जाती है। द केव आर नेम्ड आफ्टर द नियर बाय विलेज अजंता caves extended a rock hill some 260 feet high and cut out of its side along a stretch of 540 यार्ड। तो ये जो नाम है अजंता, ये वहाँ का जो एक गांव है अजिंथा उसके नाम पर रखा गया है। और ये जो है आपने जैसे देखा अजंता केव एक्सटेंडेड यानी कि वो इतना बड़ा है, रॉकी हिल से जो है 260 फीट है हाई और ये कट करता है और जो है इतना स्ट्रेच हुआ है 550 यार्ड जो है स्ट्रेच है यानी कि बड़ा है। देयर आर 30 केव्स, वहाँ पर करीबन 30 गुफाएं हैं इंक्लूडेड अनफिनिश्ड मतलब कि उनको जो है फिनिशिंग नहीं दी गई है। वंस केव्स 9, 10, 19 एंड 26 एंड 29 आर चैत्या हॉल्स यानी कि वहां पर जो है पूजा अर्चना की जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था। आगे हम देखते हैं वर्शिपिंग प्लेस। तो इसे हम वर्शिपिंग प्लेस कहते हैं जहाँ पे हम जो है स्तुति आराधना या हम जो है कीर्तन या पूजा पाठ करते हैं। अदर वेयर यूज्ड एज अ विहारास मोनेस्ट्रियस वेयर द मॉन्क्स lived। Ajanta cave were discovered in 1819 some of the officers of the Madras region। तो यहाँ पर जो है ये हमें अजंता की जो केव्स है वो 1819 में हम एक जो ऑफिसर थे मद्रास के उन्होंने इसकी खोज की और वन ऑफ देम इन मेजर जॉन स्मिथ
द फर्स्ट रिपोर्टर on the Ajanta caves was sent to the Royal Asiatic Society by Letjet Alexander in 1824. सो जैसे मैंने कहा, द मोस्ट फेमस पेंटिंग आर फाउंड इन द अजंता केव. सो जो भारत की जो सबसे सर्वप्रसिद्ध या फेमस जो पेंटिंग्स है वो अजंता की गुफाओं में मिलती है हमको. और अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो है जिला के पास में जो 60 मील दूर उत्तर पूर्व से वगोरा नदी, जो कि ताप्ती नदी की एक सहायक नदी है, वहां पर मिलते हैं. और के घुमा हुआ, उसका मतलब जो किनारा है वो पूरा घुमा हुआ है, वहां पर ये मिलती है. और अगर हम देखते हैं तो इन गुफाओं का जो नाम है, यहाँ की जो एक गांव है अजीता, उसके नाम पर पड़ा है. और अजंता की गुफाएं जो है लगभग 260 फीट ऊंची हैं और वो चट्टाने को एक दूसरे पर काट कर बनाई गई हैं. ये गुफाएं लगभग 540 गज लंबी हैं और फैली हुई हैं. और एक अधूरी बनी हुई गुफाओं को मिलाकर यहाँ कुल 30 गुफाएं हमें नजर आती हैं. इनमें से 5 गुफाएं जो मैंने बताई, 9, 10, 19, 26 और 29, उन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं. और इनमें मैंने जैसे कहा कि वर्शिप होती है, यानी कि पूजा की जाती है, कीर्तन किया जाता है. और जो दूसरी गुफाएं हैं उन्हें विहार कहते हैं. और इनमें जो है बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, यानी कि जो बौद्ध लोग थे जो भिक्षा मांगते थे वो रहते थे. और अजंता की जो गुफाओं की खोज 1891 में हुई थी. और इसके जो मद्रास के जो रेजिमेंट के जो अधिकारी थे उन्होंने की थी. और उनमें से जो मेजर जॉन स्मिथ थे वहां पर उन्होंने खोज की. और अजंता की जो पहली जो रिपोर्ट थी 1824 ईसा में अलेक्जेंडर रॉयल ने एशियाटिक सोसाइटी को भेजी थी. तो ये हमने इंट्रोडक्शंस देखा. और हम आगे चलते हैं, यहाँ पर पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं. पहली फर्स्ट पेंटिंग क्या है. इस जो फर्स्ट पेंटिंग है उस हम देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट पेंटिंग का जो नाम है थोड़ा टफ है, ध्यान देना है आपको. बोधिसत्व इसका नाम है. और अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर. ओके, फर्स्ट वी नीडेड टू नो अबाउट द पॉपुलर पेंटिंग पद्मापानी बोधिसत्व, या हम बोधिसत्व के बारे में यहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे. बेसिक इंफॉर्मेशन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग फ्रॉम अजंता. यह अजंता की सबसे फेमस पेंटिंग है, लोकप्रिय पेंटिंग हम कह सकते हैं. द पेंटिंग पोर्ट्रेट बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा बोधिसत्वासी इज द बोधिसत्व of comparison who refuse to nibbana till the enemy gets emancipated into the Dhamma. The Buddha, Dharma and Sangha is considered as a Triratna, hence the chanty is made as follow. थोड़े से मुश्किल वर्ड हैं लेकिन ध्यान देना है हमको. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो है वो करुणा वर्तरा है, जिन्होंने विरोधी भाव से मुक्ति को धर्म माना है. यानी कि जो भी विरोध की भावना होती है उसको हमें हमारे मन से निकाल देना है. और धर्म और संघ माने के साथ में आना, बुद्ध धर्म संघ, इन तीन चीजों को उन्होंने रत्न माना है. और बौद्ध धर्म में सामूहिक जाप किया है उन्होंने. और नीचे यहाँ पे जो जाप है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. ओके, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे. और जो है ये फर्स्ट पेंटिंग है, इसे मैं डिस्क्राइब करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.
ओके, कमेंट्स करें। थैंक यू।